बच्चों आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है यूनिट वेक्टर और ये वेक्टर का लेक्चर नंबर 12 होने वाला है। इससे पहले कि अगर आपने वेक्टर की एक भी वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे टाइप करें वेक्टर एंड कैलकुलस बाय मिकी क्लासेस। आपको वहां पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में जीरो से आपको सारी वीडियोस देख लेनी है और आपको ये टॉपिक अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक यूनिट वेक्टर। अब बच्चों नाम से ही पता चल रहा है यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। अब ये ऐसा यूनिट का मतलब नहीं है, यहाँ पे यूनिटी का मतलब होता है वन। ठीक है, यूनिट का मतलब कितना है, वन। अब वेक्टर का मतलब तुम्हें पता है कि वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है सर, फील आ रहा है। अब सर इसको डिनोट कैसे करेंगे, सपोज करो कोई वेक्टर ए है, ठीक है, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, मॉड में लिखते हैं अंदर मैग्नीट्यूड और साथ में लिख देते हैं डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर तो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को भी डायरेक्शन को भी। ठीक, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन होता है, लिख लो। अब वेक्टर whose magnitude is 1, थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, whose magnitude अब बताओ इसको, मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है सर कैसे, अब डायरेक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब ऐसे समझ लो, ठीक है, कोई पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब मैंने बता दिया कि पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। भाई वेलोसिटी क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब आगे किधर जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, माइनस एक्स की तरफ जाएगा, माइनस वाई की तरफ जाएगा, किधर जाएगा। तो साथ में इसको हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। अब ए कैप यहां पे क्या है, ये यूनिट वेक्टर है बच्चों, क्या है, यूनिट वेक्टर है। और कैप हमारा बता रहा है कि डायरेक्शन बता रहा है, किस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है, नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है। समझ में आ गया। तो जनरली यहां पे क्या ए कैप क्या बता रहा है, ए कैप तो यूनिट वेक्टर है, लेकिन कैप यहां पे बता रहा है कि डायरेक्शन, ठीक है, यूनिटी बता रहा है। बात यहां तक बेजन घुसी। अब इस फॉर्मूले को मैं अगर सही से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, अगर मुझे ए कैप निकालना है, ए कैप बराबर आ जाएगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। फॉर्मूला ये रहा, मेन फॉर्मूला ये, ठीक है। निकाला कैसे जाता है, निकाला ऐसे जाता है, ठीक है। ये है वेक्टर को एक्सप्लेन करने का तरीका, मतलब यूनिट वेक्टर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा इतना समझ में आ गया तो इतना नोट करो, फिर मैं थोड़ा और आगे फील दिलाऊंगा आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। सर कैसे, अभी दिखाता हूं। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है, सपोज करो अ पर्सन इज मूविंग with a velocity of 20 meter per second along I cap toward positive axis, लिखो toward x axis लिख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, अगर यूनिट वेक्टर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, ए यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप के साथ, समझ लो पहले। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर along बाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे जे कैप से। अब आपने आई कैप, जे कैप, के कैप, ये वेक्टर्स पढ़ा होगा ना, वेक्टर एंड डायमेंशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो चलो ऊपर पानी में डूब, सर हम तो बायो वाले हैं, तब भी आपको थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर along जेड एक्सिस को हम के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मेनली वेक्टर को हम आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये मैथमेटिकल डायरेक्शन होता है। ठीक है, मैथमेटिकल डायरेक्शन होता है, कभी किसी और दिन समझाऊंगा इसको। ठीक है, बस इतना समझ लो आप। ठीक, क्लियर हो गया। मतलब अगर पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड की तरफ मूव कर रहा है, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे, अब ए वेक्टर है, लिख दिया ऐसे। ठीक, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना है, 20 न्यूटन, तो 20 क्या हो गया, हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, किधर जा रहा है, टुवर्ड एक्स एक्सिस जा रहा है। अब चाहो तो पहले ऐसे लिख लो, एक्स एक्सिस। ठीक, अब ये थोड़ा ऑड लग रहा है, ऑड लगने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल से किया 20
ठीक, ये क्या है, अब एक्स एक्सिस पे जरूरी है कि मीटर पर सेकेंड लिखूं, भाई पता है ना कि पार्टिकल किधर जा रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा आई कैप, 20 आई कैप। अब 20 आई कैप क्या है, आई बता रहा है कि पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है, जा किधर रहा है, टुवर्ड एक्स एक्सिस जा रहा है। ठीक है, ऊपर जाता तो यहाँ पे जी कैप लिख देते, जेड एक्सिस की तरफ जाता तो के कैप लिख सकते। ठीक है, इतना नोट करो, फिर थोड़ा फील और मिलाते। अच्छा, एक्स वाई जेड की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, पता है? नहीं पता तो मैं चलो बता रहा हूं, पहले इतना समझ लो। देखो शर फील दिला दो हमको कॉन्सेप्ट का। अब आपको जेड एक्सिस की डायरेक्शन कैसे दिखानी, देखो आपको एक्स एक्सिस की तरफ क्या करना है, अपनी उंगली रखना है, ठीक है, और बाई एक्सिस की तरफ घुमाना है, इधर बाई एक्सिस की तरफ। तो जो अंगूठा होगा वो क्या बताएगा, जेड एक्सिस की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो अंगूठा किधर इशारा कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये होगी हमारी जेड एक्सिस की डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं आई कैप, इसको बोलते हैं जे कैप और इसको बोलते हैं के कैप। सर हमने तो कुछ और पढ़ रखा है, अभी मैं आपको वो भी तरीका समझाऊंगा। और तीनों जो एक्सिस होती है, मतलब एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होता है बाई एक्सिस के, और बाई एक्सिस परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस के। ठीक है, आई बात समझ में? ये तीनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब आई कैप परपेंडिकुलर होगा बाई, सॉरी जे कैप के, और जे कैप परपेंडिकुलर होगा के कैप के। ठीक है, ये तीनों आपस में, तीनों एक्सिस कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे से। समझ में आ गया? सर हमने तो ऐसा वाला डायग्राम पढ़ा है कि सर ये वाला एक्स लेंगे, ये वाला बाई एक्सिस लेंगे, तो जेड क्या होगा, जेड होगा ये वाला बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा जेड एक्सिस। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आई कैप, ये जे कैप और ये वाला हो जाएगा के कैप। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ये सिंपल सा वेक्टर था, वेक्टर में कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा बोलना है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, कोई भी वेक्टर ए लिया, मैग्नीट्यूड हमेशा हम मॉड में लेंगे और साथ में इसकी डायरेक्शन जिसको हम बोल देंगे आई कैप, अगर एक्स एक्सिस के अलाउंगे। अगर नॉर्मली हम यहाँ पे ए कैप लिख देते हैं, ए कैप क्यों, क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। अगर ए कैप निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिंपली ये है हमारा फॉर्मूला किसका, यूनिट वेक्टर का। ठीक है, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये है वेक्टर। ठीक है, अब सिंपल सा मैं तुमसे ऐसे पूछूं कि जैसे ये वेक्टर ए, ठीक है, अब यहां पे मैग्नीट्यूड 1 का मतलब क्या होगा, मतलब वेक्टर ए की तरफ इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आ गया? वेक्टर ए तो इस तरफ है, लेकिन इस तरफ इस पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ए की तरफ मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। वेक्टर ए तो कितना भी बड़ा हो सकता है, डायरेक्शन कोई फिक्स थोड़ी ना है, वेक्टर ए की तरफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब लेकिन यहां पे सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे सर आपने ये बताया था कि कोई भी वेक्टर का, जैसे मैंने लिख दिया 5a, ठीक है, अब मैग्नीट्यूड मैंने बोल दिया, तो मैग्नीट्यूड तो लेंथ टेल से लेके हेड तक के बीच की दूरी तो होती है भाई। कोई भी वेक्टर में, जैसे वेक्टर ए लिखा, ये वाला टेल है, ये वाला हेड है, टेल टू हेड के बीच की जो ये गैप है, ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मतलब जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर उतना ही लंबा होगा। 2a वेक्टर छोटा होगा, 5a वेक्टर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ पे कम है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे की वीडियोस आप सीरीज से देख लो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।